जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सब ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरुजी सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरुजी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी प्यारी प्यारी सी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, अगर आपको भी अपना सत्संग शेयर कराना है गुरुजी चैनल पर, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। आप उस पर अपना ऑडियो या वीडियो बनाकर सत्संग हमें शेयर कर सकते हैं। आगे मैं आपका सत्संग शेयर करूँगी, पक्का वादा संगत जी। तो जय गुरु जी संगत जी। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। शुक्राना सत्संग है मेरे गुरु जी महाराज का ये। और अभी मंत्र जाप से शुरू करते हैं। आप भी मेरे साथ मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। तो संगत जी, ये सत्संग कल 30 जून का है और बहुत ही ज़्यादा डेंजर मूड वाला ये शुक्राना सत्संग है गुरुपा का। जो मतलब कि डेंजर स्थिति तो मेरी फैमिली में बनी थी और फिर जो सही हुआ वो गुरुपा ने अपने ऊपर लेके सब कुछ कैसे नॉर्मल किया, मैं अभी आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। प्लीज़ ध्यान से सुनिए। तो संगत जी, कल नाइट की बात है और मेरा बेटा आया घर में बाहर से। वो अपना काम करता है और घर में आया, सब कुछ नॉर्मल था उससे पहले संगत जी, कोई परेशानी नहीं थी। और जैसे ही घर में आया और आने के बाद में थोड़ी देर तो नॉर्मल रहा। उसके बाद में कुछ मैंने उसको कहा, थोड़ा सा लेट हो गया था संगत जी वो घर आने में। तो जब मैं उसको बोलने लगी कि तुम लेट क्यों हुए, कहाँ थे, क्या कर रहे थे, तो बोला मम्मी लेट हो गया, एक फ्रेंड आ गया था मेरे पास तो लेट हो गया। तो मैंने कहा ठीक है, चलो कोई बात नहीं। संगत जी, फिर पता नहीं मेरा छोटा बेटा क्या हुआ, उसको क्या नहीं हुआ, और वो कुछ कुछ बोलने लगा अपने बड़े भाई को। तो जैसे कि समझाते हैं कि तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, लेट क्यों हो गए हो, और क्या हुआ था, इतना लेट क्यों आए हो, इस तरीके से। पता नहीं संगत जी, मेरे बड़े बेटे को इतना ख़राब लगा कि तू कौन सा मेरा बाप है, तू ऐसे कैसे बोल सकता है मेरे से, मुझे ऐसे क्यों बोला। संगत जी, उसे बहुत बहुत ज़्यादा बुरा लगा। उसके बाद में संगत जी फिर छोटा बेटा भी थोड़ा सा हाइपर हो जाता है, उसे गुस्सा बहुत आता है। और संगत जी वो जैसे ही थोड़ा सा हाइपर हुआ, कुछ और बोला, जबकि मैं दोनों को रोक रही थी। और संगत जी वो दोनों मेरे से नहीं रुक पाए और दोनों में संगत जी जो घमासान युद्ध हुआ, बहुत झगड़ा, बहुत ज़्यादा ही झगड़ा हो गया संगत जी। मैं दोनों का झगड़े को समाधान करने की कोशिश कर रही थी संगत जी, लेकिन वो समस्या ऐसी थी कि एक दूसरे की जान ले लें। और मैं तो कांपने लगी, अब मैं क्या करूं क्या ना करूं समझ नहीं आ रहा था। तो छोटे बेटे को फिर मैंने बाहर निकाला, बड़े बेटे को अंदर कमरे में ही बंद किया और उसको समझाने की मैं कोशिश करने लगी संगत जी। पूरा दिमाग मैंने उस पर लगा रखा था, मुझे बिल्कुल याद नहीं आई गुरुपा की कि गुरुपा आप देखिए, संभालिए ये क्या हो रहा है। संगत जी मुझे बिल्कुल कोई ख्याल मेरे दिमाग में नहीं आया। मैं तो इतनी पागल जैसे हो गई थी कि इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करूं, क्या हो गया है घर में आते ही इसको।
और संगत जी उसके बाद में फिर जैसे तैसे मैंने बड़े बेटे को शांत किया, लेकिन छोटा बेटा शांत नहीं हो रहा था। वो बाहर से बहुत कुछ कह रहा था कि इन्होंने मुझे क्यों मारा और मैं इन्हें आज तो ये कर दूंगा और वो कर दूंगा, मतलब एक दूसरे की जान लेने पर उतारू हो गए संगत जी। अब मेरे कुछ नहीं समझ में आ रहा था संगत जी। मैं रोने लगी और बहुत ज़्यादा ही रोने लगी संगत जी। तो एक ब्लेसिंग्स मेरे बेटे को मिली थी गुरुजी की, जिसमें 3 फेस हैं गुरुजी के संगत जी। आपने देखा होगा पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट का 3 फेस हैं गुरुजी के, 3 सर हैं उसमें। वो वाला मेरे पास कैलेंडर स्वरूप है। तो वो सामने ही लगा था और मैं गेट पे जैसे खड़ी थी कि बाहर ना निकल जाए, फिर से इनमें झगड़ा हो जाए संगत जी। और मैं खड़ी थी और जैसे ही मेरी नज़र गुरुपा पे जाती है, मेरा दिमाग एकदम ऐसे लगा जैसे खुल गया हो, जैसे किसी ने अभी तक लॉक लगाया हुआ था। मुझे गुरुपा का बिल्कुल ख्याल नहीं आया संगत जी। और जैसे ही स्वरूप पे मेरी नज़र पड़ी, अब मैं तेज़ी से चीखी और कहने लगी गुरुपा को, गुरुपा आप सब देख रहे हो और देखते हुए भी आप कुछ नहीं कर रहे हो, ये आपस में ही मर जाएंगे दोनों, और साथ में मेरा भी क्या खिचड़ ना हो रहा है। ये आप क्यों नहीं कुछ ठीक कर रहे हो, ये हो क्या रहा है, ये क्या हुआ गुरुपा। जैसे ही संगत जी मैंने जहाँ गुरुपा का नाम लिया, मेरा बेटा शांत बैठ गया था बेड पे और वो उस समय कुछ नहीं बोल रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने गुरुपा का नाम लिया, आप बिलीव करना संगत जी, जबकि वो गुरुपा का सेवादार है, गुरुपा की बहुत मान सम्मान करता है, बहुत इज्जत देता है और गुरुपा का बिल्कुल बहुत अच्छा भक्त भी है संगत जी। पता नहीं संगत जी उसकी आंखें एकदम मसाल की तरह रेड हो चुकी थी और वो एकदम बहुत स्पीड से उसकी सांस फूली हुई थी। और जैसे ही मैंने गुरुपा को ये बात बोली संगत जी, न जाने उसे क्या हुआ संगत जी, वो कंट्रोल से बाहर हो गया, आपे से बाहर हो गया जैसे गुरुपा का नाम लिया संगत जी। और उसने क्या फटाफट से खड़ा हुआ और खड़ा होके संगत जी गुरुपा का जो कैलेंडर स्वरूप था उसे फाड़ दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिए और गुरुपा को भी कहने लगा कि ये कुछ नहीं है, मतलब बहुत कुछ बोला वो संगत जी। वो मुझे नहीं पता क्या था क्या नहीं था, मैं तो हक्की बक्की रह गई और मैं कुछ नहीं कर पाई और मैं बहुत रो रही थी उस समय पे, बहुत ज़्यादा ही रो रही थी संगत जी। लेकिन गुरुपा को जब उसने कह लिया सुन लिया, स्वरूप फट चुका था पूरी तरह से संगत जी। और मैं रोते रोते स्वरूप को उठाते जा रही हूँ और मैंने कहा ये तूने क्या किया, अपनी किस्मत को ख़राब कर दिया तूने, तो ये क्या कर दिया। मैं उसे रोते रोते बोल रही हूँ संगत जी, बहुत डेंजर स्थिति थी संगत जी। लेकिन मैं आपको सच बताऊँ संगत जी, जैसे लग रहा था गुरुपा ने अपने ऊपर वो बला ले ली थी संगत जी, बहुत बुरी बला थी हम पे। सॉरी संगत जी, लेकिन कल का दिन बड़ा खतरनाक था और कैसी वो भयानक रात थी। कैलेंडर फटने के बाद संगत जी ऐसा लगा गुरुपा सब पूरा जहर खुद पी गए और मेरा बेटा कैलेंडर फटने के बाद संगत जी वो शांत हो गया, बिल्कुल शांत हो गया, आगे एक शब्द नहीं बोला। मैं रो रही थी, गुरुपा को सॉरी मांग रही थी और अपने बेटे को बहुत कुछ बोल रही थी मैं, लेकिन वो एक शब्द नहीं बोला संगत जी। स्तब्ध जैसे हो गया था वो। और उसके बाद में वो उठा, इतना घमासान युद्ध हुआ संगत जी, दोनों भाइयों की टी शर्ट भी आपस में फट चुकी थी। और जैसे ही पाका कैलेंडर फटा संगत जी, सब कुछ नॉर्मल हो गया। मेरे पा ने सब परेशानी सारा संकट खुद के ऊपर ले लिया। शुक्राना गुरुपा, तहे दिल से शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। मैं जितना शुक्राना करूं संगत जी उतना कम है। सॉरी संगत जी, सॉरी गुरुपा। मैं पाका मेरी आंखों के सामने स्वरूप फटा,
मैं ऐसा लग रहा था जैसे मेरे किसी ने गोली मार दी हो और मैं कुछ नहीं कर पाई। सॉरी पा, सॉरी संगत जी। उसके बाद में संगत जी ये सब कुछ माहौल नॉर्मल हो गया। और गुरुपा सॉरी, शुक्राना, दिल से शुक्राना मेरे पाने वो सारे लड़ाई अपने ऊपर ले लिया। सारा बहुत बड़ा कष्ट था कोई वो संगत जी, क्योंकि संगत जी कल दिन में भी गुरुपा के कई सत्संग मेरे सामने आए कि तेरे बेटे का एक्सीडेंट होगा और ये ऐसे, तू ये सुन, तू सुन नहीं रही है, तू अपना समय पता नहीं कैसे कैसे करके था बेटे के लिए, ताकि तू अपना अनदेखा कर रही है, मतलब सत्संग को अपना समय बर्बाद कर रही है, तू ये नहीं सुन रही है, ये नहीं सुन रही, तेरे बेटे को लेके ये परेशानी है, मैं सब खत्म कर दूंगा कष्ट। संगत जी शायद मैं वो सुन लेती दिन में तो शायद वो समय मुझे देखना नहीं पड़ता। सॉरी पा, सॉरी मेरे गुरुजी महाराज का। और फिर वो हम पे कष्ट आया, गुरुपा पहले से ही सब देख रहे थे वो तो संगत जी, और गुरुपा ने अपने स्वरूप को फटवा के पूरा ये दिखाया, वहाँ ये चीज़ हमें दिखाई, शो करी कि देख तेरे ये कष्ट मैं अपने ऊपर ले रहा हूँ। और संगत जी स्वरूप फाड़ दिया। शुक्राना भा अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। लो शांत हुआ वहाँ से संगत जी, और फिर गेट खोला कि मुझे बाहर जाने दो। छोटा बेटा बाहर ही बैठा था, उसको मैं डांटते हुए बोली एक शब्द नहीं बोलना है, चुप बैठो। और मैं संगत जी बाहर आ गई, और आने के बाद में फिर मैं क्या देखती हूँ कि मैं उसे थोड़ा सा मैंने गले से लगाया, बहुत बेचैन हो रखा था, और गले से लगा के मैं प्यार से बोली कि ये गलत कर रहे हो तुम, शांत हो जाओ चलो। और संगत जी फिर वो मैंने दूसरे रूम में ले गई उसे, वहाँ एसी चला के मैंने उसे संगत जी सुला दिया और वो सो गया था। तो मैं अंदर रूम में आ गई दूसरे में छोटे बेटे को लेके कि तुम यहाँ सो अलग अलग करके। और संगत जी उसके बाद में क्या हुआ कि वो आवाज़ लगा, फ़ोन किया मेरे पास कि मम्मी मेरे पास आओ। मैं गई संगत जी, जाके बोला मम्मी अभी भी मेरा दिमाग शांत नहीं है, बहुत ख़राब ऐसा लग रहा है कि या तो किसी को मार दूँ या मर जाऊँ मैं। अब मम्मी कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है, आप देखो। संगत जी मुझे एकदम से थॉट आया, शायद मेरे गुरुपा ही वो थॉट डाले मेरे दिमाग में, मुझे तो मेरा दिमाग तो शून्य हो गया था। शुक्राना पा अनंतम शुक्राना थॉट देने के लिए कि इसको जल प्रसाद दे। जल प्रसाद रखा था घर में संगत जी, और बड़े मंदिर का ही जल प्रसाद था। मैं फटाफट से आई और संगत जी मैंने एक गिलास भरा पूरा, उसके मैंने आँखों में पूरा अच्छे से जल हाथ में लिया और उसकी आंखें खुलवाई, मैंने आंखों में जल अच्छे से छीटा और पूरे शरीर पे उसकी पे जल छीटा, पूरे बेड पे जल छीटा संगत जी। और फिर उसको मैंने वो पूरा गिलास भर के जल का पिलाया। संगत जी मेरा बेटा एकदम शांत हो गया। शुक्राना मेरे गुरु का, शुक्राना अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। संगत जी कल वो न जाने कैसी बला थी और गुरुपा एक्सीडेंट का दे ही रहे थे, और बहुत भयानक वाला एक्सीडेंट का दे रहे थे। तो संगत जी ये एक्सीडेंट से कम नहीं था कि दोनों भाई आपस में ही लड़गुद के मर जाएंगे। वो किसी ने ऐसा कुछ किया, ब्लैक मैजिक था संगत जी, जो वो बला आई और सेकंडों में तहस नहस करके और गुरुपा ने अपने ऊपर लेके उसको विदा किया। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, शुक्राना। कल गुरुपा हमारे साथ नहीं होते तो ना जाने क्या अनर्थ मेरे घर में हो जाता संगत जी। शुक्राना, शुक्राना मेरे पा अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, जैसे मेरे बच्चों की रक्षा की। सभी सभी संगत सभी के बच्चों की रक्षा करना, सभी की रक्षा करना मेरे गुरु महाराज, सभी की रक्षा करना, सभी का ख्याल रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी उसके बाद में मेरा बेटा बिल्कुल नॉर्मल हो चुका था और वो सो गया। मुझे नींद नहीं आ रही थी संगत जी, मैं बहुत बेचैन थी, बहुत ज़्यादा परेशान थी, रात को मुझे नींद नहीं आ रही और मैं मोबाइल लेके बैठ गई थी संगत जी। मैंने जैसे ही फेसबुक खोला संगत जी,
तो उसमें गुरुपा का मैसेज था, कुड़िए तू परेशान ना हो, मैंने सब पता है क्या हो रहा है तेरे साथ में और तू कितना बर्दाश्त कर रही है। तू टेंशन ना ले, मैं हूँ ना, मैं तेरे नाल खड़ा हूँ, मैं सब देख लूँगा, मैं सब आपे ठीक कर दूँगा। ये भी आया कि जो तुझे रुला रहा है उसे मैं बख्शूँगा नहीं, उसको भी सज़ा दूँगा, मैं सज़ा दूँगा। संगत जी, वो किसी ने हम पे ब्लैक मैजिक किया था कि आपस में ही लड़ के कट के मर जाए। पता नहीं कौन है इतना हाथ धो के पड़ा हुआ है, लेकिन संगत जी मेरे गुरुपा हैं। अब मुझे पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है कि मेरे पा मेरे साथ हैं जब तक, तो मेरे परिवार को कुछ नहीं होने देंगे। चाहे दुनिया जोर लगा ले, कितना भी कुछ भी कोशिश कर ले, लेकिन वो हाँ होती है, थोड़ी पीड़ा होती है, जो संकट आता है थोड़ी पीड़ा दे के वो जाता है, लेकिन मेरे गुरुपा कहीं ना कहीं उसको संभाल लेते हैं संगत जी। तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जैसे मेरे बच्चों की रक्षा की है, हर माँ के गोद की लाज रखना गुरुपा, हर माँ के लालों की रक्षा करना, हर माँ के उस बच्चे की रक्षा करना, कोई परेशानी ना आए। बच्चे का क्या कष्ट होता है मैं जानती हूँ। थोड़ी देर में ही मेरे को सारे नज़ारा नज़र आ रहा था सामने आँखों के कि क्या हो सकता था यहाँ पे। मैं पास से बार बार सॉरी मांगती हूँ अगर मेरे से भूल हुई हो, और मैंने स्वरूप फटने के लिए भी काफ़ी पास से सॉरी कहा। बहुत बहुत ज़्यादा मैं परेशान थी और शुक्राना किया गुरुपा का, अनंतम शुक्राना किया गुरुपा का मैंने संगत जी। फिर मेरा न जाने कब मुझे नींद आई, मुझे नहीं पता है संगत जी। मैं सत्संग सुन रही थी और यूनिवर्स के भी मैसेज सुनती हूँ, मुझे नहीं पता। सपने में काफ़ी कुछ देखा, मुझे कुछ नहीं याद संगत जी, कुछ भी पता नहीं है मुझे। लेकिन सुबह में फिर मेरे बेटा यूँ कह रहा, जैसे उठा ना सुबह को सो के संगत जी, तो मेरा बेटा बोल रहा था, गुरुपा का मैसेज आया था उसको भी, मुझे याद नहीं है। सुबह बता रहा था कि गुरुपा मम्मी ऐसे बोल रहे थे, कोई मैसेज था उसके लिए, यही ब्लैक मैजिक के उससे ही किसी ने कुछ किया था। और कहने लगा संगत जी, सुबह को उठ के मेरी गोदी में आके लेट गया, कह रहा था मम्मी मुझे कुछ नहीं पता है कि रात को क्या हुआ था, मैंने क्या बोला था और मैंने पाका स्वरूप कैसे फाड़ा, मुझे कुछ नहीं पता है। संगत जी वो लोग कोशिश पूरी करते हैं, ब्लैक मैजिक कंटिन्यू कर रहे हैं, पा बताते हैं, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं ना, इसीलिए इतना भड़ास निकाली उस स्वरूप के साथ में कि इसको हटाओ यहाँ से, इसको हटाओ यहाँ से। और क्योंकि गुरुपा जब हमारे साथ है तो वो कुछ कर नहीं पाती, बुरी आत्माएं, बुरी चीज़ें जो होती हैं, काली शक्तियाँ, तो वो बेबस हो जाती है ना संगत जी। तो कल ज़्यादा शक्तिशाली कोई ऐसी चीज़ थी जो मेरे बेटे के हाथों से ही स्वरूप को जो फड़वा दिया। सॉरी पा, मुझे बहुत बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। तो शुक्राना मेरे गुरु महाराज का संगत जी, मेरे बच्चों की रक्षा की कल गुरुपा ने, कैसे सारा कष्ट खुद ले गए वो। तो ये मेरे गुरुपा ही कर सकते हैं, ब्रह्मांड में और कौन करेगा ऐसा, त्रिलोकीनाथ ही कर सकते हैं ये सब। थैंक यू सो मच गुरुपा, थैंक यू सो मच, लव यू पा, लव यू। जिस बच्चे को कुछ पता ही नहीं है कि मम्मी मैंने नहीं किया, मुझे कुछ नहीं याद आ रहा है, तो संगत जी अब सोचिए कि वो कितनी बड़ी बला थी, क्या घटित हो सकता था। सोचिए संगत जी, प्रे कीजिए कि गुरुपा, सारी संगत मिलके गुरुपा से प्रे कीजिए कि मेरा जो प्रॉब्लम है, जो लोग मेरे को तबाह करना चाहते हैं, मेरे बसा बसाया घर को उजाड़ना चाहते हैं, संगत जी गुरुपा सब नॉर्मल कर दे, सब ठीक कर दे, सारी बीमारी को दूर कर दें। संगत जी आप भी मेरे लिए प्रे कीजिए प्लीज़, मेरे बच्चों के लिए, मेरे अंकल के लिए प्रे कीजिए संगत जी, मेरी अरदास है। शुक्राना पा, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, लख लख शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, अनंतम शुक्राना पा। कल भी तेरा शुक्राना, आज भी तेरा शुक्राना, हमेशा शुक्राना पा, हर पल 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 क्षण क्षण शुक्राना।
थैंक यू सो मच संगत जी। सत्संग बहुत बड़ा हो रहा है। अब मैं अपनी बाणी को यही विराम दूंगी। आप भी मंत्र जाप के साथ विराम दूंगी अपनी बाणी को। तो आप भी मेरे साथ बोलिए प्लीज़ संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।